सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है शब्द भंडार। तो बच्चों, सबसे पहले हमें कौन से शब्द दिए गए हैं? पर्यायवाची शब्द। तो हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। तो पेड़ पर एक बंदर बैठा है। फिर उसी के नीचे दूसरा वाक्य है, यह वानर केला खा रहा है। ऐसे ही अगला है, माता का स्थान सबसे ऊंचा है। ऐसे ही अगला वाक्य है, माँ बच्चों को प्यार करती है। अब ऐसे ही अगला है, सूरज दिन में चमकता है। फिर उसके नीचे दूसरा वाक्य है, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक वाक्य में बंदर शब्द का प्रयोग किया है, वहीं दूसरे वाक्य में बंदर शब्द के लिए ही वानर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही एक वाक्य में माता का, फिर दूसरे वाक्य में माँ शब्द का। ऐसे ही अगला है, सूरज दिन, सूरज शब्द के लिए सूरज का, फिर अगले में सूर्य का। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये दोनों शब्द एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में बंदर के लिए वानर, माता के लिए माँ, सूरज के लिए सूर्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्दों को व्याकरण में समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इस प्रकार समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी कि वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं, होते अलग अलग शब्द हैं लेकिन वो समान अर्थ को ही प्रकट कर रहे हैं, तो वो हमारे समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। हमें यहाँ पे कुछ अन्य पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। तो शब्द है रात। अब उसके पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे? रात्रि, रैन, निशा, विभावरी। ऐसे ही अगला है प्रेम, उसका है अनुराग, प्रीत, प्रणय, स्नेह। मनुष्य का मानव, नर, आदमी, मनुज। सत्य का सच, सत्य, यथार्थ। मार्ग का पथ, राह, पंथ, डगर। पुत्र का बेटा, सुत, तनुज, तनय। इच्छा का कामना, अभिलाषा, चाह। सांप का अहि, व्याल, सर्प और भुजंग। ऐसे यहाँ पे है, उपवन का बगीचा, उद्यान, बाग, वाटिका। हवा का वायु, पवन, अनिल, मारुत। जमीन का भू, भूमि, पृथ्वी, धरा। यमुना का सूर्यपुत्री, कालिंदी, जमुना। नारी का स्त्री, महिला, वनिता, औरत। पुष्प का फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प। वन का जंगल, कानन, विपिन, अन्य। संसार का जगत, दुनिया, विश्व, जग। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से एक शब्द के अर्थ को अलग अलग शब्द समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अब अगला है हमारा विलोम शब्द। तो हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। जैसे चूहा एक छोटा प्राणी है, जिराफ एक बड़ा प्राणी है। अगला है, सोनू का भाई मोटा है, विनय की बहन पतली है। अगला है, इमली का स्वाद खट्टा है, सेब का स्वाद मीठा है। तो छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, खट्टा, मीठा, ये जो शब्द है वो क्या प्रकट कर रहे हैं? एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो चित्रों के नीचे दिए वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि रंगीन शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे छोटा का बड़ा, मोटा का पतला, खट्टा का मीठा। तो ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतएव एक दूसरे के विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी कि वह शब्द जो क्या करते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, उन शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ अन्य विलोम शब्द हमें दिए गए हैं। शब्द है अंधकार, उसका विलोम अर्थ कौन सा शब्द प्रकट कर रहा है? प्रकाश। यश का अपयश, मधुर का कटु, पुरस्कार का दंड, पवित्र का अपवित्र, इधर का उधर, मीठा का कड़वा, दिन का रात, आशा का निराशा, आय का व्यय, पूरा का अधूरा, अंधेरा का उजाला, अपना का पराया, अच्छा का बुरा, इच्छा का अनिच्छा, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उपकार का अपकार, कठिन का सरल, जय का पराजय, नया का पुराना, पुण्य का पाप, जीत का हार। ऐसे ही अगला है, धनी का निर्धन,
चतुर का मूर्ख, कच्चा का पक्का, उदय का अस्त, उत्तर का दक्षिण, ऊपर का नीचे, उचित का अनुचित, एक का अनेक, भीतर का बाहर, गुण का अवगुण और युवा का वृद्ध। तो हमने देखा किस प्रकार से यह शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे विलोम शब्द कहलाएंगे। अब अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अब चित्रों के नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। मेरी माँ भगवान की पूजा करती है, ये एक वाक्य हो गया। अब दूसरा वाक्य है मेरी माँ आस्तिक है। ऐसे ही अगला है अनुज मरीजों का इलाज करता है। वही दूसरा वाक्य है अनुज डॉक्टर है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो इतना बड़ा वाक्य है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि भगवान की पूजा करती है, इन शब्दों के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे आस्तिक। आस्तिक यानी कि जो भगवान की पूजा करता है। ऐसे ही अनुज मरीजों का इलाज करता है। तो मरीजों का इलाज कौन करता है? डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या है? मरीजों का इलाज करने वाला व्यक्ति। तो इससे हमें पता चल गया कि अनुज मरीजों का इलाज करता है। तो यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए दूसरे वाक्यों में एक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोनों वाक्यों में आपने देखा कि बात को अधिक शब्दों में कहा गया है और फिर संक्षेप में कहा गया है। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है। इससे भाषा सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है और सरलता में समझ में आ जाती है। इसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना कहते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस प्रकार से हमें यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे ये हो गए अनेक शब्द, और उसका एक शब्द किस प्रकार से होगा, जैसे जिसका मूल्य ना आंका जा सके अमूल्य, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जो कभी ना मरे अमर, भगवान को मानने वाला आस्तिक, भगवान को ना मानने वाला नास्तिक, जो सदा सत्य बोलता हो सत्यवादी, जिसके मन में दया ना हो निर्दयी, जो कला की रचना करे कलाकार, शहर में रहने वाला शहरी, गांव में रहने वाला ग्रामीण, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जो केवल फल सब्जी खाता हो शाकाहारी, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, जिसे किसी का डर ना हो निडर, जो बहुत बोलता हो वाचाल, जिसके मन में दया हो दयालु, दूसरे देश की वस्तु विदेशी, अपने देश की वस्तु स्वदेशी, जो स्त्री कविता लिखती हो कवियत्री, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो भाग्यवान। तो हमने यहाँ पे देखा किस प्रकार से अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन एक शब्दों का प्रयोग हम वाक्यों को प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए करते हैं। अब अगला है हमारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो जिन शब्दों का उच्चारण एक जैसा है लेकिन अर्थ भिन्न हो, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पे कुछ श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए। यानी कि वह शब्द जो सुनने में समान सुनाई देते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे अरुण लाल, तरुण का है युवक। ये दोनों शब्द सुनने में समान, थोड़े बहुत समान होते हैं लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। ऐसी अन्न का है अनाज, अन्य का है दूसरा, भाग का है हिस्सा, भाग्य का है किस्मत। दूसरा है आदि का आरंभ, आदि का व्यसनी। ऐसे ही तीसरा है अन्न का अनाज, अन्य का दूसरा। चौथा है आवास का घर, आभास का झलक। अगला है भाग का हिस्सा, भाग्य का किस्मत। अपेक्षा का है आशा, उपेक्षा का है अनादर। अचार का है आम, आदि का अचार, आचार का है चाल चलन। क्या का है प्रश्न सूचक, किया का है करने का भूतकाल। ऐसे ही अनल का है अग्नि, अनिल का है हवा। ग्रह का है नक्षत्र, ग्रह का है घर। चिर का है दीर्घ, चीर का है वस्त्र। परीक्षा का है इम्तिहान, प्रतीक्षा का है इंतजार। पुरुष का है आदमी, परुष का है कठोर। सूर का है अंधा, शूर का है वीर। दिन का है दिवस, दीन का है गरीब। मात्र का है माता और मात्र केवल। सात का है संख्या, सात का है संग। कुल का है वंश,
कूल का है किनारा, खाद का गोबर, खाद्य का भोजन सामग्री, नारी का स्त्री, नाड़ी का नब्ज। तो हमने यहाँ पे देखा कि वह शब्द जो सुनने में सेम लगते हैं, मतलब समान रूप लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग पाया जाता है। तो बच्चों हमने सीखा समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक दूसरे का उल्टा अथवा विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला है। इससे भाषा सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले सार्थक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो बोलने में तो समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।